Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. सिख रहनुमा के कत्ल के पीछे भारत मुलविस कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की तस्दीक। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया मुलविस हो सकता है। इंटेलिजेंस के इदारों ने सिख रहनुमा की मौत और इंडियन रियासत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है। उनका कहना था कि कनाडा की सरजमीन पर किसी कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। यह आज़ाद, खुले और जमहूरी मुआशरों के बुनियादी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। मैंने ये मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। Today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा और भारतीय सिफारती कशीदगी बढ़ गई। कनाडा का भारत के आला तरीन सिफारतकार को मुल्क से निकल जाने का हुक्म। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा, भारतीय सिफारतकार कनाडा में रॉ का सरबराह था, लिहाजा कैनेडियन हुकूमत ने भारत के हेड ऑफ इंटेलिजेंस को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया। कत्ल का इल्जाम साबित हो गया तो यह हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी होगी। कनाडा ने अक्टूबर में तयशुदा हिंदुस्तान में तिजारती मिशन भी मुलतवी कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर आलमी बरादरी तशवीश में मुब्तला। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया को गहरी तशवीश। तर्जमान बरतानवी हुकूमत का कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत पर संगीन इल्जामात पर कनाडा के साथ राब्ते में है। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म के भारत पर इल्जामात पर गहरी तशवीश है। कौमी सलामती काउंसिल की तर्जमान एड्रियन वाटसन कहती है, अमेरिका अपने कनाडा के शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है। कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर भारत के मगरबी रियासत पंजाब में अलहदा सिख रियासत के हामी, दुनिया भर में उसकी हिमायत में ऑनलाइन रेफरेंडम में पेश रहते थे। आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के लिए तहरीक चलाने पर जुलाई 2020 में भारत ने उन्हें दहशतगर्द करार दिया था और गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए की इनामी रकम रखी गई थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि भारत के इंटेलिजेंस के एहलकारों के कत्ल में मुलविस होने की साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो गई। हम पहले भी कहते थे, हरदीप सिंह के कातिल में भारत मुलविस है। जस्टिन ट्रूडो के बयान से हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपना पार्लियामान में इल्जाम लगाया कि भारत ने एक कनेडियन शहरी को, सिख कनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है that India has become a rogue हिंदुत्व टेररिस्ट स्टेट। दुनिया कब तक भारत की गलतियों से आंखें बंद रखेगी? बिलावल भुट्टो का सवाल। कहा, कनाडा के वज़ीर आज़म ने कैनेडियन सिख शहरी के कत्ल में भारतीय एजेंसी के मुलविस होने का इल्जाम लगाया। कैनेडियन वज़ीर आज़म का इल्जाम बहुत बड़ा है। भारत एक्सपोज हो चुका, दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्थे मुसलमानों को हर रोज निशाना बना रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। मरीम नवाज कहते हैं, नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई। ये कहने वाले वक्त ने साबित कर दिया। नवाज शरीफ के कम बैक्स हमेशा उनकी सीट बैक से बढ़कर रहे हैं। नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। अर्श का निजाम अपने वक्त पर हरकत में आता है। मरीम नवाज का आजाद लंदन रवानगी का इम्कान। लंदन में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगी। नवाज शरीफ से वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से मुशावरत करेंगी। लंदन में तकरीबन 1 हफ्ता कयाम का इम्कान। मरीम नवाज 27 सितंबर को वतन वापस लौटेंगी।
लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराज नून लीग से है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सीईसी ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराजात दूर करना सदर जरदारी के जिम्मे लगाया। डेवलपमेंट फंड के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड सारे सूबों में एक जैसा होना चाहिए। अगर सिंध के लिए कोई स्कीम नहीं तो फिर पंजाब में भी नहीं होनी चाहिए। रिवायत सबके लिए एक होनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का भी पता नहीं, ये एक संजीदा सवाल है। नैब के तमाम केसेस का इलेक्शन पर कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट में समाअत खुश आइंद है। एमक्यूएम का भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। फारूक सत्तार की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा एमक्यूएम को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। हमारे खदशात पर क्या रिस्पांस आता है ये तो बाद में पता चलेगा। मर्जी के हल्के बनाकर दीगर जमातों को फायदा पहुंचाया गया। इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ्फुजात से आगाह किया। समझते हैं हमें सुना जा रहा है। उम्मीद है इन तहफ्फुजात का अजाला होगा। फारूक सत्तार की सरबराही में एमक्यूएम के 4 रुकनी वफ्द ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात की। एमक्यूएम का वावेला बिला जवाज मुतहिदा का वतीरा है। थप्पड़ भी मारती है और रोती भी है। मंजूर वसान बोले पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। किसी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होगी। मंजूर वसान की इलेक्शन कमीशन के रुकन सिंध से मुलाकात। आम इंतखाबात और हरकाबंदियों से मुतालिक तजावीज इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने की नैब अपील नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। कहा नैब सिंगल बेंच के फैसले से मुतासर नहीं हो रहा। सिंगल बेंच ने नैब को खुसूसी तौर पर कोई हुक्म नहीं दिया। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है। परवेज इलाही की मीडिया से रस्मी गुफ्तगू। कहा वापसी पर नवाज शरीफ को मायूसी होगी। अवाम इस्तकबाल की बजाय उनसे हिसाब मांगेंगे। पेट्रोल, बिजली, गैस और तमाम महंगाई नवाज और शहबाज की वजह से है। निगरान हुकूमत पीडीएम का तसलसल है। मौजूदा काबीना में देख ले सारे नून लीग के पसंदीदा लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान की अदलिया और फौज पर एतमाद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की हल्फ बर्दारी पर खुशी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मामूल के केस सुनना शुरू कर दिए। 3 रुकनी बेंच ने पहले 5 में से 3 केसेस निपटा दिए। सब इंस्पेक्टर में पाकिस्तान पोस्ट की दरखास्त खारिज कर दी। कत्ल के केस में जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। सीडीए लैंड डिपार्टमेंट के केस में मुलजिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। मुलाजमत बहाली के लिए दायर अपील में वकील की इस्तदा पर 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। बेंचेस तश्कील और ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर गौर के लिए चीफ जस्टिस ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। वकला तंजीमों की तजावीज़ ली जाएंगी। वकला तंजीमें बेंचेस की तश्कील मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के मामले पर तजावीज़ देंगी। चीफ जस्टिस ने व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार जजीला सलीम शामिल। ग्रुप में एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार को भी शामिल किया गया। ग्रुप सुप्रीम कोर्ट इंतजामी मामलात मुस्तैदी से चलाने के लिए तश्कील दिया गया। जमीन के तनाजे से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस का वकील से दिलचस्प मुकालमा। पठान तो सबसे अच्छे होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जितना अखलाक आपको वहां मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं। पठानों का बस ये है कि वो दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी। वकील के जुमले पर अदालत में कहकहे। मुझे नहीं लगता कि बेंच में इस मामले पर इत्तेफाक राय होगा। चीफ जस्टिस का साथी जजेस को देखकर जुमला। चीफ जस्टिस के जुमले पर कमरे अदालत में कहकहे। डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में मजीद ₹1 से जायद सस्ता 294 रुपए 90 पैसे का हो गया। डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन का अगला मरहला। डॉलर्स की बरामदगी के लिए FIA और हसास इदारों का घरों पर छापे मारने का प्लान।
टारगेटेड छापामार कार्रवाई होगी। एक्सचेंज कंपनी से हासिल डेटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदेही कर ली गई। क्रैकडाउन के बाद डॉलर माफिया ने घरों में डॉलर जखीरा कर रखे हैं। घरों में डॉलर छुपाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्रैकडाउन से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 31 रुपए सस्ता हो चुका। से 2023 तक जारी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 5,92,24,839 थी। 2023 में यह तादाद 6,85,08,258 हो गई। 2018 में खवातीन वोटर्स की तादाद 4,67,30,570 थी। 2023 में खवातीन वोटर्स की तादाद 5,84,00,000। काहना में हव्वा की एक और बेटी दरिंदगी का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गई। सफाक दरिंदे ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करके लाश अस्पताल के गेट पर छोड़कर भाग गए। मुल्जिमान के पकड़े जाने के बावजूद मुल्जिमों को ताहाल अदालत पेश किया गया न कागजात में गिरफ्तारी जाहिर की गई। 62 मुल्जिमान का पुलिस की मदद से लड़की के घर वालों पर दबाव। गेज वापस न लेने पर लड़की के इकलौते भाई को भी कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। लड़की के वालिद का इल्जाम, आला हुकाम से इंसाफ की अपील। सिंध हाईकोर्ट में कराची के इलाके सखन से 8 साल बच्चे के अगवा और ज्यादती के मुल्जिम की अपील मुस्तरद। प्रोसिक्यूशन ने अदालत में दलाइल देते हुए बताया, मातहत अदालत ने मुल्जिम के खिलाफ इल्जामात साबित होने पर फांसी और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मुल्जिम ने 2 फरवरी 2018 को 8 साल बच्ची को अगवा किया और ज्यादती की। मुल्जिम मलेर से एक और बच्ची को अगवा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। DNA रिपोर्ट से भी मुल्जिम पर इल्जामात की तस्दीक हुई। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा केस के फाइनल रिपोर्ट में बच्चे की तशद्दुद से मौत की तस्दीक। रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को सर और सीने में लगने वाली चोटें मौत का सबब बनी। बच्ची को तशद्दुद के बाद बच्ची का इलाज भी नहीं करवाया गया, जिसके बायस बच्ची दम तोड़ गई। जेहलम में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की और फरार हो गए। शीरी मजारी का नाम ACL से निकलवाने के लिए दरखास्त पर समाअत। शीरी मजारी के खिलाफ आज तक कितने मुकदमात हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का रिपोर्ट जमा न करवाने पर पुलिस पर इजहार बरहमी। पहले 25,000 जुर्माना किया, अब 50,000 करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरह जरूरी नहीं आपके वारंट ही निकालें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमांड। शीरी मजारी के वकील ने कहा, मुवक्किल के खिलाफ सिर्फ 3 केसेस हैं। समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद के जुडिशियल रिमांड में 9 रोज की तौसीह कर दी। एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद जिना हाउस और दीगर मुकदमात में नामजद। डॉक्टर यास्मीन राशिद अस्करी टावर हमला और थाना शादबान नजरियात समेत दीगर मुकदमात में मुलव्विस हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच शेख रशीद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में रिपोर्ट तलब। शेख रशीद से मुतालिक अभी तक कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। शेख रशीद के वकील एडवोकेट सरदार अब्दुल राज़िक खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ठोस शवाहिद हैं। शेख रशीद के घर पर रावलपिंडी पुलिस ने छापा मारा। शेख रशीद के ड्राइवर सज्जाद को रिहा किया गया। इसने भी कुछ तफसीलात बताई हैं। शेख रशीद के खिलाफ पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। सक्खर में कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन में अहम कामयाबी। सहाफी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस में अहम सहूलतकार समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कच्चे से शहर की तरफ आने जाने वाले तमाम रास्ते, दरिया के जरिए चलने वाली कश्तियां आमद-ओ-रफ्त के लिए मुकम्मल बंद। ड्रोन कैमरों से मुल्जिमान के ठिकानों की निशानदेही जारी। मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। SSP सक्खर पुराज़्म।
पेशावर पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर इम्तिहानात अरशद खान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार मोहसिन, सैयद नोमान, साजिद और मीरान जान को हिरासत में ले लिया गया। एसएसपी ऑपरेशन के पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मुलाजिम को भी हिरासत में लेने की तस्दीक। पुलिस ने CDR रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद से तहकीकात मुकम्मल कर ली। लाहौर में मुसलधार बारिश, हर तरफ जल थल एक हो गया। एयरपोर्ट के इलाके में 159 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात की सिंध, मशरकी बलूचिस्तान, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 58 अफराद में वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 720 तक पहुंच गई। महकमे सेहत के मुताबिक होली फैमिली अस्पताल में 46, THQ में 40 और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में 28 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। 12 अफराद की हालत तशवीशनाक। SOP की खिलाफ वर्जी पर 50 मुकदमात दर्ज, 3 इमारतें सील। आशोब चश्म ने कराची के बाद हैदराबाद और अंदरून सिंध के दीगर शहरों और देहातों का रुख कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में आशोब चश्म की वबा में इजाफा। रोजाना सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। मरीजों में बैक्टीरिया के जरासीम की मौजूदगी का इंकिशाफ। माहिरीन की इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का कतर अस्पताल का दौरा। वार्ड में बदबू, गंदगी और बुरी हालत पर MS डॉक्टर जाहिद पर शदीद बरहम। क्या ये सफाई का वक्त है कि मरीजों को बाहर निकालकर वार्ड में झाड़ू दे रहे हैं? वज़ीर आला का MS से सवाल। निगरान वज़ीर आला सिंध ने ICU, इमरजेंसी वार्ड और फार्मेसी का मुआयना किया और दवाइयों के हवाले से मालूमात ली। मकबूल बाकर ने अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। ICC ने अबूधाबी T20 2021 में फिक्सिंग की कोशिश करने वाले 8 अफराद को चार्ज कर दिया। इन अफराद में टीम ऑनर्स को कोचेज और खिलाड़ी शामिल हैं। तमाम अफराद को बुरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। ICC ने तमाम अफराद को 14 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। शाहीन शाह आफरीदी आज शाह आफरीदी को ब्याह कर ले आएंगे। वलीमा कल इस्लामाबाद में होगा। मेहंदी की तकरीब गुज़िश्ता रात कराची में शाहिद आफरीदी के घर हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस वायरल।